Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read dua, Rabbi Zidni Ilma. Dear class, last lesson में हमने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, एक्सरसाइज 4.4 का. आज का टॉपिक बहुत ही आसान है और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपके सीने को इल्म के नूर से मुनव्वर फरमाएँ और अल्लाह ताला हमारे लिए बरकतें अता फरमाएँ. तो डियर क्लास, आज हम अपना लेसन स्टार्ट करते हैं और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही आसान है. हाउ टू चेंज द नेगेटिव एक्सपोनेंट, यानी कि अगर पावर नेगेटिव हो इनटू पॉजिटिव एक्सपोनेंट, उसको प्लस की पावर में कैसे तब्दील किया जाता है. तो डियर क्लास, इसके 2 तरीक़ाकार हैं, 2 मेथड्स हैं, 2 रूल्स हैं. आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये पहले से तयशुदा चीज़ें हैं जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं और इससे पहले भी जो चीज़ें हमने डिस्कस की वो पहले से रूल बने मुतय्यन हैं, सिर्फ इनको समझने की देर है. तो डियर क्लास, आज देखिए कि हाउ टू चेंज द नेगेटिव एक्सपोनेंट इनटू द पॉजिटिव एक्सपोनेंट, के नेगेटिव एक्सपोनेंट को, नेगेटिव पावर को पॉजिटिव पावर में कैसे बदला जाता है. तो सबसे पहले तो आप देखिए कि एक्सरसाइज और वर्कबुक का जो काम है उसमें जो आज आपने करना है उसमें यही देखें कि पावर उसने आपको नेगेटिव में दे रखी है. ये पहले मैंने आपको दिखा दिया ताकि आपको जब रूल समझने में आसानी हो कि नेगेटिव पावर से क्या मुराद है. ये देखें, इसकी पावर भी नेगेटिव है, इसकी पावर भी नेगेटिव है, सभी की पावर नेगेटिव है और ये बी पार्ट है आपका पेज नंबर 29 पे. इसी तरह देखिए डियर क्लास, आगे आपकी एक्सरसाइज है 4.4, उसमें क्वेश्चन नंबर जो 2 है आज आपने करना है. वहीं यहाँ पे भी यही कह रहा है कि चेंज द फॉलोइंग नेगेटिव एक्सपोनेंट इनटू पॉजिटिव एक्सपोनेंट. और यहाँ पे देखें सिंगल नंबर दिए हुए हैं और फ्रैक्शन में भी आपको वैल्यूज़ दे के उसने आपको पावर नेगेटिव में दी हुई है और ये बहुत आसान है. तो डियर क्लास, आज हम आपको सिखाएंगे कि नेगेटिव एक्सपोनेंट को कैसे पॉजिटिव एक्सपोनेंट में बदला जाता है. तो पहली मिसाल देखिए कि a की पावर -n है. तो a की पावर -n है तो इसको पॉजिटिव में बदलने के लिए सिर्फ इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि वेरी गुड क्लास, उलट कर देंगे जैसे आप पिछली क्लासेस में कर चुके हैं. 1/n की फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. अगर आपके पास वैल्यू सिंपल आती है, फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं आती, तो आपने उसको फ्रैक्शन में बदल देना है, इनके डिनोमिनेटर में लिख देना 1/a की पावर n. अगर कोई नंबर भी आ जाता है तब भी आप इसी तरह करेंगे, वो भी आप आगे मुख्तलिफ एग्जाम्पल में आपको दे के समझाऊँगा. अब देखें, अगर आपके पास फ्रैक्शन आ जाती है तो फिर आप क्या करेंगे. अब देखें 2/7 आपके पास एक फ्रैक्शन है. अब इसके ऊपर होल की पावर -3 है. इसको कैसे करना है, ये नीचे 2 स्टेप लिखे हुए हैं. रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन, कि जो फ्रैक्शन है अंदर वाली इसको आपने रेसिप्रोकल कर देना है. और वो क्या है 2/7. तो जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बन जाएगी, वेरी गुड, 7/2. तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ लिखी हुई है 2/7 इज 7/2 इज द रेसिप्रोकल. इसके बाद जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो नेगेटिव जो साइन है, नेगेटिव एक्सपोनेंट है, वो बिकम पॉजिटिव एक्सपोनेंट. तो रेसिप्रोकल करने की वजह से फ्रैक्शन, तो जो आपका नेगेटिव एक्सपोनेंट था वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एक्सपोनेंट में तब्दील हो जाएगा. ये रूल है सिंपल कि अगर आपके पास सिंगल नंबर हो तो उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख के डिनोमिनेटर में लिख दें, तो नेगेटिव साइन सिंगल वैल्यू का पॉजिटिव साइन में तब्दील हो जाएगा. और अगर आपके पास फ्रैक्शन आ जाती है तो पावर के अंदर मौजूद जो फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकल कर दें तो आपकी पावर पॉजिटिव में बदल जाएगी. तो डियर क्लास, अब आप ये वीडियो देखिए और इस वीडियो में जो मैं पीछे प्रॉपर्टीज़ आपको बता चुका हूँ, रूल्स बता चुका हूँ, उसी को उसने डिस्कस किया है. तो आर यू रेडी? वेरी गुड. नाउ लेट्स सी द वीडियो. Hey there everyone, thank you again for joining me on this lesson where we are going to explore the properties of negative exponents. But first, let's reactivate what we already know about positive exponents. For example, 5 raised to the 2nd power. We know that this is equal to 5 times 5. Another way to look at this is calling it 5 squared. And we also know that 5 times 5 is equal to 25. And that's pretty easy and something that we should be familiar with.
But what if that exponent was a negative 2 instead of a positive 2? When we think of negative or the word negate, we think of it as performing the opposite or inverse operation. So with positive exponents, our operation is multiplication. So what is the inverse or opposite of multiplying? You are correct if you said dividing. So in this case, we are going to express as a fraction that 5 to the negative second power is equal to 1 over 5 to the second power. Notice how we threw away the negative sign in the exponent. Let's see that again one more time. And since we know that 5 squared is equal to 25, we can conclude that 5 to the negative second power is equal to 1/25, or 0.04. So now we can apply our understanding of negative exponents to an example where we want to simplify the expression 2 to the negative 8 power multiplied by 2 to the positive 5 power. Now when we multiply exponents with the same base, we know that there's a rule, and that rule is that we can add the exponents together. In this case, negative 8 plus 5 is equal to negative 3. So now we have 2 raised to the negative third power. And we know that since our exponent is negative, that we can rewrite this as 1 over 2 to the third power. Again, we remove the negative sign. We also know that 2 to the third power is equal to positive 8. And we can conclude that 2 to the negative 3 power is equal to either 1 over 8 or 0.125. Now, there are different ways to tackle a problem like this that will still get you to the same correct answer. So I'll leave you with a question, and that is, could you have simplified this expression using a... तो डियर क्लास, आपने वीडियो में देखा कि जो आपको डिस्कस किया गया था पीछे, उसके मुताबिक उसने उसको हल किया। रूल्स को डिस्कस करने के बाद अब आप देखिए कि जो मैंने आपको बताए और वीडियो में जो आपके साथ शेयर किए गए, अब उन्हीं सभी रूल्स को सामने रखते हुए हमारे पास दो चीज़ें आती हैं कि अगर सिंपल वैल्यू हो तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दें, इनके डिनोमिनेटर में ले जाएं उसको, तो उसकी जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाती है। और अगर फ्रैक्शन आ जाए और उसकी होल पावर माइनस हो तो उस अंदर वाली जो फ्रैक्शन है, जैसे 3/10 है आपके पास, ये इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 10/3, तो इसका जो नेगेटिव साइन है वो पॉजिटिव साइन में तब्दील हो जाएगा। तो डियर क्लास, इसी तरह देखिए ये एग्जांपल भी आपके सामने -2 था, डिनोमिनेटर में ले जाने से क्या हो गई है, पॉजिटिव। तो इसी तरह आगे देखें, यहाँ पे भी ऐसे ही है, 2x की पावर -3 इज इक्वल टू 1/2x की पावर 3। अब ये देखें, ये 3 की जो पावर है ये x पे है, 2 पे नहीं है। वेरी गुड, ये इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ब्रैकेट लगा के वो 3 लगा देते हैं ऊपर, तो जिसकी वजह से वो क्या होता है, सवाल गलत हो जाता है कि पावर जिसके ऊपर दी गई है उसी के ऊपर आपने लिखनी है। तो इस 3 की पावर को हम 2 के ऊपर कंसिडर नहीं कर सकते। इसी तरह से नीचे वाला सवाल देखिए, डिनोमिनेटर में लिखा तो साइन पॉजिटिव हो गया। इसी तरह से क्लास आपने इन सवालात को करना है। अब मैं आपके सामने एक सम करने वाला हूँ जो आपकी एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 2 और उसका पार्ट 1 है। 12 की पावर होल -3 है। तो आप सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन के बाद फिर आपने वो जो आपको वैल्यू दी गई है वो लिखनी है और फिर उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। 1/12 की पावर 3 पॉजिटिव होगी, ये आपका आंसर है। अब देखें, होल की पावर में भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर जो पावर है 1, अगर 1 का 3 लिया जाए तो क्या होगा, वेरी गुड, कि 1 का क्यूब लेने से या 1 की पावर 3 लेने से आपके पास आंसर फिर भी 1 ही आएगा। क्यों कि 1 को जितनी मर्तबा मल्टीप्लाई कर लें आपस में तो उसका आंसर 1 ही आता है। 1000 टाइम भी अगर आप 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 1, 1 1 1, इनकी जितनी दफ़ा भी 1 आपस में मल्टीप्लाई होगा आखिर में 1 ही आएगा। इस वजह से यहाँ पे मैंने होल पावर में लिख दिया कि 1 के ऊपर भी पावर 3 है। जब इसको रीओपन करेंगे तो यही दोबारा चीज़ बन जाएगी। 1 की पावर जब 3 लेंगे तो 3 आएगा, तो 12 के ऊपर पावर 3 आ जाएगी।
यहाँ तक भी आप कर सकते हैं, इससे आगे ये भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ इसको समझने के बाद अक्सर तालिब इल्म ये गलती करते हैं। तो डियर क्लास वो क्या है, वो देखिए कि जिस तरह मैंने बताया कि ये 3 की पावर इसके ऊपर है। अगर हम यहाँ पे करते होल की पावर 3, तो ये तो समझ आता है कि 3 1 के ऊपर लेने से 1 ही आएगा। लेकिन होल पावर लेने से जो सिंगल नंबर आपके पास यहाँ x मौजूद है, इसके साथ 2 है, तो उसके ऊपर भी होल पावर लेने से उसके ऊपर भी पावर 3 आ जाएगी। जिसका मतलब क्या होगा कि 2 को 3 मरतबा लिखना है, तो उससे 2 क्या बन जाएगा 8। तो लेकिन यहाँ पे तो 2 दिया गया है। इसी तरह अगर आपके पास यहाँ कोई दूसरा नंबर 12 के साथ होता, फिर हम इसकी होल की पावर 3 ना लेते, सिर्फ 12 के ऊपर यहीं पे इसको ख़त्म कर देते। तो ये बात जो मैंने आपको बताई है, ये आपने इसका ख्याल रखना है। तो डियर क्लास, आज की जो डायरी है आपकी 4.4 एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 आप अपनी नोटबुक पे करेंगे, और इकरा वर्कबुक का पेज नंबर जो बाकी बच गया था बी पार्ट, उसका करेंगे 29 पेज पे। और ये डायरी आपने अपनी इकरा डेली डायरी पे वेरी गुड मेंशन करनी है, लाजमी मेंशन करनी है आपने। रोज़ का काम जो दिया जाता है उसको रोज़ अपनी डायरी पे मेंशन करना है, डेट्स भी लगानी है और अच्छे से अपने काम को मुकम्मल भी करना है। तो सिंपल एक पार्ट है जौन सा, वो आपके 10 से 15 सेकंड लेगा हल करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह बाकी पार्ट्स के साथ और जो आपको काम दिया गया है इसको दोबारा भी रिपीट करेंगे नेक्स्ट लेसन में, और जो बाकी पार्ट्स बच गए उनको भी करने की कोशिश करेंगे। एक नए लेसन के साथ आपसे मुलाकात होगी अब, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।